नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम जानेंगे आने वाले दिनों में कैसा कहां रहेगा मौसम, कहां ज्यादा बारिश होगी, कहां कम बरसेंगे बादल, तापमान की स्थिति कैसी रहेगी, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम। लेकिन शुरुआत मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरों के साथ। आइए जानते हैं 5 बड़ी खबरें। सबसे पहले असम की बात करते हैं, जहां हल्की बारिश की संभावना जारी की गई है। तो असम के मौसम के लिहाज से आपको नजर बना के रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अंडमान निकोबार की बात करें, हल्की बारिश के आसार अंडमान निकोबार में बताए जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपको नजर बना के रखनी है। वहीं बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की, जहाँ पर घना कोहरा छाया रहेगा। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर कोहरे को लेकर ये अपडेट है। बात करते हैं पंजाब की, जहाँ पर घना कोहरा छा सकता है। तो पंजाब के अंदर भी कई हिस्सों के अंदर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। वहीं बात करें तमिलनाडु की, जहां पर गरज और चमक के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। तो ये मौसम के लिहाज से आज की 5 बड़ी खबरें हुई। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में। अब बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें हम बात करेंगे मौसम अलर्ट की। देश भर के तमाम राज्यों में मौसम के हिसाब से क्या स्थिति है, किस राज्य में आपको सावधान रहना है, कहाँ आपको सावधानी बरतनी है, कहाँ के लिए चेतावनी जारी की गई है, तमाम बातों को जानने के लिए रुक करते हैं अपने एआई एंकर भूमि की तरफ। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं घना कोहरा छाने की संभावना है, जबकि पश्चिम मध्य प्रदेश में हल्का कोहरा रह सकता है। असम, मेघालय, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो अपने क्षेत्र में मौसम के हिसाब से नज़र बना के रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में। अब बात करते हैं आप अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें हम बात करेंगे आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर देश के तमाम राज्यों में बरसात को लेकर क्या अपडेट रहने वाला है। तो मौसम पूर्वानुमान की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि बरसात को लेकर क्या कुछ संभावना है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। सबसे पहले लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित पर नजर डालते हैं। तो फिलहाल बरसात के कोई संकेत आपको देखने को नहीं मिलेंगे आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ की बात करें, यहाँ पर भी बरसात के कोई संकेत फिलहाल नहीं जारी किए गए हैं। उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो इन तमाम राज्यों में फिलहाल बारिश के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। आने वाले 24 से 48 घंटों के अंदर इन तमाम राज्यों में बरसात के फिलहाल कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं और कहीं कहीं बरसात होने की संभावना बताई जा रही है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी कहीं कहीं बरसात आपको देखने को मिलेगी। बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में कोई बरसात फिलहाल नहीं जारी की गई है। अंडमान निकोबार की बात करें, कई जगह बरसात की संभावना जारी की गई है। लक्षद्वीप की अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे हैं, लक्षद्वीप और साथ ही केरल की हम बात करते हैं तो अनेक स्थानों पर बारिश के संकेत हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कहीं कहीं बारिश की संभावना यहाँ पर जारी की गई है। साथ ही बाकी हिस्सों की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल बारिश के कोई संकेत नहीं है। छत्तीसगढ़, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश में फिलहाल कोई बरसात के संकेत नहीं है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में कोई बरसात के संकेत नहीं है। कोंकण, गोवा, दमन और दीव, सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, यहाँ पर भी फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। तो आने वाले 24 से 48 घंटों में इस प्रकार से मौसम रहेगा। बात करें मौसम की चाल की, पिछले 24 घंटे में कहाँ कैसा रहा मौसम। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर के कई हिस्सों के अंदर घना कोहरा छाया हुआ रहा है। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों अंदर घना कोहरा छाया रहा है। पंजाब, चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भी कई हिस्सों के अंदर घना कोहरा छाया हुआ देखा गया है। हरियाणा, दिल्ली के कुछ हिस्सों के अंदर, हरियाणा के ज़्यादातर इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ देखा गया। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, ऐसी स्थिति कुछ देखने को मिली है। त्रिपुरा, मिजोरम की बात करते हैं, कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। मणिपुर और नागालैंड अंदर भी कई हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात दर्ज की गई है। तो पिछले 24 घंटे में बरसात को लेकर पूर्वोत्तर राज्यों के इन राज्यों में कुछ इस प्रकार से स्थिति देखने को मिली। वहीं दक्षिण भारत की बात करें, अंडमान निकोबार देख रहे हैं, यहाँ पर कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है। साथ ही तमिलनाडु, केरल की बात करते हैं, बरसात दर्ज की गई है। वहीं अगर आप लक्षद्वीप पर नजर डालते हैं तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं पिछले 24 घंटे के लिहाज से लक्षद्वीप के भी कुछ हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है। यानी दक्षिण भारत के इन तमाम हिस्से ऐसे रहे जहाँ पर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात दर्ज की गई। मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे, कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें दूरदर्शन किसान। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। यस,
क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस क्यूआर कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी है ना? बैंक अकाउंट की। पैसे रिसीव करते समय क्यूआर कोड स्कैन, पिन या ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती। वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में। अब बात करेंगे अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे देश भर के इन तमाम राज्यों में मौजूदा समय में तापमान की क्या स्थिति है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले न्यूनतम तापमान की बात कर लेते हैं। हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की बात करें, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम न्यूनतम तापमान की स्थिति देखने को मिली है। वहीं बात करें आगे बिहार की, जहां पर आप देख रहे हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा न्यूनतम तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। तो इसके साथ ही आगे बढ़ लेते हैं, कुछ और राज्यों की नज़र डालते हैं, जिसमें उड़ीसा की बात करें, न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान का हाल इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिला। वहीं पूर्वोत्तर के असम और मेघालय की बात करें, यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम न्यूनतम तापमान की स्थिति दर्ज की गई है। तो न्यूनतम तापमान का हाल कुछ इस प्रकार से देश के तमाम राज्यों में रहा है। वहीं भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें, न्यूनतम तापमान यहाँ पर भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर भी सामान्य से कम देखने को मिला। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ और मराठवाड़ा की स्थिति के बारे में नजर डालते हैं। तो देखते हैं 2 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहाँ पर भी सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। बात करें सबसे कम तापमान की, पंजाब के आदमपुर में सबसे कम तापमान देश का दर्ज किया गया है। 7.3 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का सबसे कम तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अधिकतम तापमान की स्थिति के बारे में। हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। वहीं बात करते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान की, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान की स्थिति 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान यहाँ पर भी सामान्य से कम ही देखने को मिला। वहीं बात करें असम और मेघालय की, यहाँ पर आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का हाल कुछ इस प्रकार से देखने को मिला। वहीं बात करें तेलंगाना की स्थिति के बारे में, अधिकतम तापमान यहाँ पर आप देख रहे हैं 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। तो तेलंगाना के साथ कुछ और राज्यों पर डाल लेते हैं। अब बात करें सबसे अधिक तापमान की, तटीय कर्नाटक के कारवार में 35.8 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो ये हुई न्यूनतम और अधिकतम तापमान की बात। इसके अलावा देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में तापमान की स्थिति कैसी रही है, आइए एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। जाना हमने देश के तमाम हिस्सों में तापमान की स्थिति कैसी रही, इसके अलावा भी कई अहम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे और जानेंगे कि हमारे किसान भाइयों के लिए क्या इस समय मौजूदा कृषि विशेषज्ञों की सलाह है और कैसे किसान भाई कृषि कार्य करें। लेकिन उससे पहले यहाँ लेने का एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर,
आयात निर्यात का क्या है असर? कैसा रहेगा आगे बाजार? बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप मौसम खबर। अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं, कुछ और एक सेगमेंट्स पर नजर डालते हैं जिसमें हम बात करेंगे अब वायु गुणवत्ता के बारे में। देश के तमाम राज्यों में इस समय वायु गुणवत्ता की स्थिति कैसी है और किस श्रेणी में दर्ज की गई है, उसको जानने के लिए एक बार फिर से रुख करते हैं अपनी एआई एंकर भूमि की तरफ। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता बहुत खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 426 दर्ज किया गया। पुणे की वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 124 दर्ज किया गया। मुंबई में भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 119 दर्ज किया गया। कोलकाता में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया। बेंगलुरु में वायु की गुणवत्ता अच्छी श्रेणी में रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 90 दर्ज किया गया। लखनऊ की वायु गुणवत्ता खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 325 दर्ज किया गया। पटना की वायु गुणवत्ता भी खराब श्रेणी में रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 305 दर्ज किया गया। हैदराबाद की वायु गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 137 दर्ज किया गया। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता अच्छी रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में। अब बात करते हैं अपने देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे आने वाले 4 दिनों में उन पर्यटन स्थलों पर मौसम का हाल कैसा रहेगा, साथ ही वहां की तापमान की स्थिति कैसी रहेगी, ताकि आप आने वाले 4 दिनों के हिसाब से अपनी तैयारी कर सकें। शुरुआत करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर के कटरा की। आप देख रहे हैं गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार आने वाले 4 दिनों में मौसम का हाल कुछ इस प्रकार से रहेगा, जहां पर गुरुवार, शुक्रवार को तेज धूप खिलने के आसार हैं। शनिवार को मौसम में परिवर्तन है, बारिश के संकेत जारी किए गए हैं। रविवार को फिर से तेज धूप खिलने के आसार हैं। अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। लेकिन शनिवार को यहाँ पर बारिश के संकेत है, उस हिसाब से अपनी यात्रा प्लान कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की बात करते हैं। गुरुवार, शुक्रवार तेज धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। शनिवार, रविवार मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करते हैं तो 16 डिग्री सेल्सियस से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस तक शिमला के अंदर अधिकतम तापमान जाने की संभावना है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 8 डिग्री सेल्सियस से लेकर 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान देखने को मिल सकता है। उत्तराखंड के नैनीताल की बात करें, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों ही दिन नैनीताल के अंदर तेज धूप खिलने के आसार बताए गए हैं और संकेत भी जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की स्थिति 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको नैनीताल के अंदर देखने को मिल सकती है। लेकिन चारों दिन यहाँ पर भी मौसम साफ है और तेज धूप खिलने के आसार नैनीताल के अंदर बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड के नैनीताल के बाद अब बात करते हैं पंजाब के अमृतसर की। गुरुवार, शुक्रवार यहाँ पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना बताई जा रही है। शनिवार को बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। रविवार को मौसम में परिवर्तन है, तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिलेगा। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन गुरुवार, शुक्रवार यहाँ पर खास नजर बना के रखें। बात करें उत्तर प्रदेश के आगरा की, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों दिन देख रहे हैं आप घना कोहरा छाए रहने के संकेत जारी किए गए हैं और संभावना भी बताई जा रही है। अधिकतम तापमान की बात कर लेते हैं, 26 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान की स्थिति जा सकती है। न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिलेगा और चारों दिन यहाँ आगरा में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, तो यहाँ पर भी खास नजर बना के रखें और अपनी स्थिति का ख्याल रखें। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर की बात करें, गुरुवार, शुक्रवार तेज धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं, मौसम साफ रहेगा। शनिवार, रविवार के अंदर मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आएगी, कुछ हिस्सों में हल्के फुल्के बादल छाए रहते हुए नजर आ सकते हैं। अधिकतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा सकता है। न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिलेगा
आने वाले 4 दिनों के लिहाज से ईटानगर के मौसम का हाल कुछ इस प्रकार से रहेगा। तेलंगाना के हैदराबाद की बात करें, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार आने वाले चारों दिन यहाँ पर आप देख रहे हैं घना कोहरा छाए रहने के संकेत जारी किए गए हैं। हैदराबाद में अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन चारों दिन हैदराबाद में भी घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, तो हैदराबाद में भी आप खास नज़र बना के रख सकते हैं। कर्नाटक के मैसूर की बात करते हैं, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों दिन मौसम का हाल यहाँ पर भी देख रहे हैं। चारों दिन मौसम में यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। कुछ एक हिस्सों की बात करें तो वहाँ पर हल्की फुल्की धूप भी खिल सकती नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिलेगा। आने वाले 4 दिनों के लिहाज से न्यूनतम तापमान की स्थिति 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन चारों दिन बादल छाए रहेंगे, साथ ही कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। राजस्थान के अजमेर की बात करें, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों ही दिन यहाँ पर तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं और धूप खिलने के संकेत भी जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रह सकती है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। तो राजस्थान के अजमेर में कुछ इस प्रकार से मौसम रहेगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन की बात कर लें, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों ही दिन यहाँ पर आप देख रहे हैं घना कोहरा छाए रहने की संभावना बताई जा रही है उज्जैन के अंदर भी। तो आप अधिकतम तापमान की बात करें तो 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान की स्थिति बनी रह सकती है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 11 से 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पर स्थिति आपकी देखने को मिलेगी न्यूनतम तापमान की। लेकिन चारों दिन यहाँ पर भी घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, तो अपना विशेष रूप से ख्याल रखें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में, बात करते हैं अपने किसान भाइयों की। तो अब कृषि कार्य कैसे करने हैं, आपको किन बातों का ध्यान रखना, आइए जानते हैं इसको अपने AI एंकर कृषि से। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हिमाचल प्रदेश के किसान इस समय गेहूं की बुवाई कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में प्याज और लहसुन की बुवाई की जा सकती है। बुवाई से पहले इनके बीजों को उपचारित जरूर कर लें। यहाँ के मध्य पर्वतीय इलाकों के किसान फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली और मटर की बुवाई कर लें। हिमाचल के निचले इलाकों के किसान मूली, शलजम और गाजर की बुवाई कर सकते हैं। यहाँ मशरूम की अच्छी पैदावार के लिए किसान इनके कमरों का तापमान 18 से 22 डिग्री सेल्सियस बनाए रखें। उत्तराखंड के पंतनगर के किसान मसूर की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। यहाँ के किसान प्याज की नर्सरी को खरपतवार से मुक्त रखें। उत्तराखंड के नैनीताल में इस समय गेहूं की बुवाई की जा सकती है। यहाँ के किसान राजमा की पकी फसलों की तुड़ाई कर लें। नैनीताल में मेथी की पूसा कसूरी जैसी किस्मों की बुवाई की जा सकती है। नैनीताल में ही किसान बाजरे की पकी फसलों की कटाई कर लें। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के किसान आलू की कुफरी, बादशाह, कुफरी ज्योति, कुफरी अलंकार और कुफरी चंद्रमुखी जैसी किस्मों की बुवाई कर सकते हैं। यहाँ के नैनीताल में लहसुन की बुवाई की जा सकती है। नैनीताल में ही किसान गाजर की पूसा रुधिरा और पूसा केसर जैसी किस्मों की बुवाई कर लें। यहाँ के किसान इस मौसम में प्याज की नर्सरी लगा सकते हैं। उत्तराखंड के देहरादून के किसान अमरूद के पके फलों की तुड़ाई कर लें। देहरादून में ही गेहूं की विभिन्न किस्मों की बुवाई की जा सकती है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की। सही समय पर सही फसल का चुनाव करके अगर खेती के किसानी में किसान भाई आगे बढ़ते हैं, अच्छी खासी उपज लेंगे और मुनाफा भी कमा सकते हैं। आज की फसल में बात करेंगे फूल गोभी की बुआई को लेकर। क्या कुछ खास बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। किसान इस समय खेतों में फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। फूल गोभी की पूसा मेघना और पूसा कार्तिक संकर किस्मों की बुआई इस समय की जा सकती है। पूसा मेघना दिल्ली और हरियाणा के लिए काफी अच्छी रहती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 125 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। पूसा मेघना का आकार मध्यम होता है। इसमें हरे डंठल होते हैं और पूरे किनारे वाली पत्तियां होती हैं। इसके फूल का रंग सफेद होता है। वहीं पूसा कार्तिक संकर की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 149 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है।
इसका आकार मध्यम, फूल सफेद और वजन 475 ग्राम तक होता है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसैट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायोमेथेक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो, सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत में भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। तो अगर आप फूल गोभी की बुआई करते हैं तो बताई गई सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखकर आगे बढ़ें, आप अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। मौसम खबर में आज बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि हम आपको QR कोड दिखाने जा रहे हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा आप पहुंच जाएंगे DD किसान के YouTube चैनल पर। वहां पर भी मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारी को दोबारा से भी आप कई लोगों के साथ बैठकर देख सकते हैं और उन तक भी इन जानकारियों को पहुंचा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि मौसम खबर में दिखाई गई हर जानकारी से किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई जानकारी लेकर। तब तक आप बने रहें DD किसान के साथ और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।